बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत बुद्धिनिधान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। ज्ञान सार ग्रंथ अनेक प्रकार की विशेषताओं से भरा हुआ यह परम पवित्र ग्रंथ रहा हुआ है और जिस ग्रंथ के 24वें अष्टक के अंदर आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जिस अष्टक का नाम है शास्त्र। देखिए, एक एक अष्टक जिनके नाम ही कितने विशिष्ट प्रकार के रहे हुए। महोपाध्याय जी महाराजा ने कल हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा उपकार करने का कार्य इन महापुरुष ने किया। आज हम शास्त्र अष्टक के ऊपर कुछ प्रकाश डालने जा रहे हैं। भौतिक सुख की विवशता और असंख्य दुखों के भार से मुक्त ऐसे जो मुनि भगवंत होते हैं और उन्होंने जिन ग्रंथों का लेखन किया है उन ग्रंथों को शास्त्र कहते हैं। सुयोग्य जीव जो होता है वो ऐसे शास्त्रों का अवलंबन लेकर मोक्ष पथ को प्राप्त करते हैं। ऐसे शास्त्रों का अध्ययन मानसिक शांति और सुख प्रदान करता है। शास्त्रों का जो स्वाध्याय है वो सर्व दुखों के भय से, सर्व सुखों की कामना से जीव को मुक्त करता है। संसारी जीवों के पास में दो बात सतत रही हुई है, दुखों का भय है और सुखों की कामना है। सतत करता है, सुखों को पाने का प्रयास करता है और ये दोनों प्रयास के अंदर जीव दुखी दुखी होता है और इसलिए इन दोनों प्रकार की कामनाओं से मुक्त कराने वाले ऐसे कोई है तो ये शास्त्र रहे हुए हैं और इन शास्त्रों की जो शरणागति स्वीकार करता है वो सर्व प्रकार की चिंताओं से मुक्त बनता है। ज्ञान सार की इस अष्टक के अंदर चर्म चक्षु भृतः सर्वे देवाश्च वदि चक्षुषः सर्वतश्चक्षुषः सिद्धा साधवः शास्त्र चक्षुषः। यानी जगत के जितने भी प्राणी हैं वो चक्षु को धारण करते हैं। सबके चक्षु अलग अलग रहते हैं। किसी को चर्म चक्षु की प्राप्ति हुई है और उससे वो जगत के विज्ञान का, जगत के पदार्थों का निरीक्षण करता है। लेकिन मुनि भगवंतों को कह रहे हैं जगत के चक्षु वो चर्म के चक्षु है, ज्ञानी भगवंतों के जो चक्षु है वो शास्त्र के, यानी जिसके पास में चक्षु रहा हुआ रहे और वैसा जीव कहीं पर भी भटकता नहीं है। वो जीव अपनी मंजिल को
सही तरीके से वो प्राप्त करता है। बस वैसे ही मुनि भगवंत जो होते हैं और उन मुनि भगवान चक्षु है, वो चक्षु शास्त्र रूपी चक्षु रहे हुए, जो उन चक्षु के माध्यम से वो आत्मा के दर्शन करते हैं, आत्मा के अंदर ही रमणता करते हैं। देवी देवता जो होते हैं उनके पास में अवधि ज्ञान रूपी चक्षु होते हैं, वो कुछ भी जानते हैं, देखते हैं, वो सब कुछ अवधि ज्ञान रूपी आंखों से हो। मुनि भगवंत अवधि ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन शास्त्र ज्ञानी जरूर है। आपको भी जो कुछ भी देखना है वह शास्त्रों की आंखों से ही देखना है, शास्त्र की आंखों से ही जानना है। सिद्ध भगवंतों का एक नेत्र केवल ज्ञान का होता है, दूसरा नेत्र जो है वो केवल दर्शन का है, और इन नेत्रों के माध्यम से जगत के वो दर्शन करते हैं, जगत को जानते हैं। मुनि भगवंत जो है, जिनके पास में नहीं तो अवधि ज्ञान रूपी चक्षु वर्तमान में रहे हुए हैं, नहीं तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूपी चक्षु रहे हुए, और वैसे समय के अंदर यदि मोक्ष रूपी मंजिल को पाना है, मोक्ष के निकट में पहुंचना है, तो उसके लिए जो चक्षु रहे हुए हैं, और वो चक्षु है शास्त्र के चक्षु। विषम काल जिन बिंब जिनागम भवियण को आधारा। इस काल के अंदर जिन बिंब और जिनागम ये भविक जीव के आधार के स्वरूप में रहे हुए। साधु संतों को 24 घंटे की दिनचर्या में 15 घंटे स्वाध्याय के लिए बताए हुए, 6 घंटे उनके लिए निद्रा के लिए है, और 3 घंटे आहार विहार और निहार के लिए निश्चित किए हुए। 15, 6 और 3, यानी इस प्रकार से 24 घंटे में से अधिकांश समय उनको शास्त्र अध्ययन के लिए रखे हुए। शास्त्र अध्ययन के बिना आंख खुलती नहीं है। शास्त्र रूपी जो चक्षु होते हैं वो आत्मा के भीतर में रहे हुए जो भावों को खोलना है, तो इसी प्रकार के चक्षु के माध्यम से वो खुलते हैं। शास्त्रों का ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो विनय पूर्वक सदगुरु के चरणों में उपस्थित होना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और अभ्यास करते हुए बीच में प्रकट होने वाली शंका कुशंकाएं यदि मन में जन्मे तो उसका निराकरण करना चाहिए। निशंक बने शास्त्र पदार्थों का विस्मरण न हो जाए, और उसके लिए बारंबार उसका पुनरावर्तन करना चाहिए। और जब बारंबार पुनरावर्तन होता है तब स्मृति एकदम स्थिर हो जाती है, फिर किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। और जब स्थिर हो गए उस समय के अंदर चिंतन और मनन करना है। शास्त्रोक्त शब्दों का जो अर्थ निर्णय करना है, अनेक प्रकार के नए अनेक प्रकार के निक्षेपों के माध्यम से शब्द जो है, उस शब्द के भिन्न भिन्न जो अर्थ होते हैं, कहां पर क्या अर्थ घटन होता है, और उसे पूरी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए।
एक ही अर्थ सर्वत्र नहीं होता है। शब्द एक ही है, लेकिन एक ही शब्द के अर्थ अनेक होते हैं। एक आचार्य भगवंत ने तो एक ही शब्द के 9 लाख अर्थ किए थे। कितनी विशिष्ट प्रकार की उनकी प्रज्ञा मेधा रही हुई रहेगी। वर्तमान में भी अपने पास में ऐसे ऐसे श्लोक, स्तुति, स्तवन आदि रहे हुए हैं कि जिसके अंदर दूसरी और चौथी कड़ी एक समान होती है, लेकिन फिर भी उसका जो अर्थ होता है वो भिन्न निकलता है। भव्याम भोज विबोध नैक तरणे विस्तारी कर्मावली रंभा सामज नाभिनंदन महानष्टापदा भासुरे भक्त्या वंदित पाद पद्म विदुषाम संपादय प्रोज्जिता रंभा सामज नाभिनंदन महानष्टापदा भासुरे। ऐसी 96 स्तुतियां है। एक एक भगवान की 4-4 स्तुति, 24 तीर्थंकर देवों की 96 स्तुतियां, और उन स्तुतियों की एक विशेषता। महात्मा गोचरी के लिए जा रहे थे और गोचरी से वापस लौटे तब तक ये 96 स्तुति की रचना हो गई। अब इसकी विशेषता कितनी गजब। दूसरी लाइन और चौथी लाइन दोनों एक जैसी, लेकिन अर्थ घटन दोनों का अलग अलग। सेंटेंस एक ही है, आप कहीं पर कॉमा मात्रा चेंज कर दो, पूरा उसका अर्थ भिन्न हो जाएगा। पूज्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा तो कह रहे हैं कि यदि ये शास्त्र हमें प्राप्त नहीं होते तो हम इस संसार रूपी वन के अंदर गोते खाते रहते। लेकिन ऐसे शास्त्र जो हमें प्राप्त हुए और जिन शास्त्रों के माध्यम से हम उसके वास्तविक रहस्य को समझ सकते हैं। एक ही सेंटेंस, एक अक्षर आगे पीछे हो गया, अर्थ पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। हम कई बार कई सूत्र बोलते हैं और उस सत्र के अंदर तो कितने काने मात्रा आगे पीछे करते ही रहते हैं। कॉमा भी एक खाली चेंज होता है, उसमें तो कितना गड़बड़ी हो जाता है। जैसे एक सूत्र हम बोलते पुखर वर दिवड्ढे, आप सब लगभग देखो क्या बोलते पुखर वर दिवड्ढे। अरे भाई, वर्दी वड्डे नहीं है, पुखर वर दिवड्डे है। अब दी आप आगे कर देते हो, फिर वड्डे कर देते हो। वड्डे का अर्थ है क्या होना? वृद्धि होना। और दिवड्डे का अर्थ है आधा द्वीप। अब देखिए अर्थ कैसे चेंज हो गया। और ऐसी तो अनेक प्रकार की रचनाएं हमारे महापुरुषों ने की है। गोचरी जाकर आते आते 96 ऐसी ऐसी पवित्र स्तुतियों की रचना, वापिस 96 की 96 स्तुतियों के अंदर दूसरी और चौथी लाइन सेम, अर्थ अलग। कितनी गजब की बुद्धि के निधान ये महापुरुष होते होंगे। एक ही शब्द है, लेकिन एक ही शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न होते। एक ही शब्द एक ही तरीके से लिखा जाता है, कोई एक काना मात्रा का फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ में भिन्नता रहती है। जो अपन गोल लिखते हैं,
गुजराती के अंदर गौल भी लिखते और गोल भी लिखते है, दोनों एक जैसे ही लिखा जाता है। ऐसे तो अनेकानेक शब्द रहे हुए हैं, इसलिए सही ढंग से शास्त्रों के अर्थ करने चाहिए। जितने भी धर्मों का निर्माण हुआ वो सारे के सारे लगभग लगभग जैन धर्म से निकले, जितने भी धर्म है। अपेक्षा से देखने जाए तो कभी कभार तो लगता है कि मुस्लिम धर्म भी जो है वो भी जैनों में से ही निकला है। हाँ, वो जो हज पे जाते हैं और वहां पर जो उनकी जो क्रियाएं होती है पूर्ण रूप से साधु की तरह, नहीं वहां पर कोई हिंसा है, नहीं वहां पर चप्पल भी पहनने हैं, मुंडन करा के जाना है, व्हाइट एंड व्हाइट कपड़े पहनने हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ आदि बोलना नहीं है, हिंसा आदि करना नहीं है, चोरी करना नहीं है, अब्रह्म का सेवन करना नहीं है। और ये सारे व्रतों का पालन उनको वहां पर करना होता है। लेकिन एक काना मात्रा, एक कौमा इधर उधर कर दिया होगा और उसमें तो पूरा का पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया। जो अहिंसामय जो धर्म रहा हुआ था उसको संपूर्ण रूप से हिंसामय बना दिया। इसलिए शास्त्र जो है और उन शास्त्रों के अर्थ को, उसके रहस्य को, कहां पर क्या अर्थ घटन होता है, वो बहुत सोच समझकर करना चाहिए। हर एक जगह पर एक जैसा किया नहीं जाता है। सामान्य जब संजोग है उस समय के अंदर विशिष्ट तरीके से आप परमात्मा की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो, जिन वाणी का श्रवण करो, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब संजोग विषम खड़े होते हैं और उस समय के अंदर आप 50-50 जन इकट्ठे होकर कोई स्वाध्याय करते हो, 50 जन इकट्ठे होकर प्रवचन में चले जाते हो, मंदिर में एक साथ में सब इकट्ठे होकर भक्ति करते हो, ये सब राज्य विरुद्ध कार्य में आ जाता है, देश विरुद्ध कार्य में आते। जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखकर चलना चाहिए, अन्यथा हमारा धर्म इस प्रकार से निंदनीय बन जाएगा। जैसे मुस्लिमों का जो जमात पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई और उसी प्रकार से हम जैनों को भी फेमस होने में समय ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन कोई अविवेकी जो ऐसे श्रावक होते हैं जो द्रव्य क्षेत्र काल भव को जानते नहीं है, और ऐसे जो अविवेकी श्रावक श्राविका रहे हुए रहते हैं वो ऐसे विपरीत समय के अंदर भी गुरु भगवंत को जाकर स्पर्श करना, ढेरों की संख्या में पूजा करना, प्रवचन आदि वाचना आदि रखना, ये सब कोई भी काल में उचित नहीं है। कहीं पर समझ लो कि एकाध गुरु भगवंत को कुछ हो गया, जो जैन धर्म आज दिन तक निंदा के पात्र बना नहीं है, लेकिन वैसे जैन धर्मों को हमारे द्वारा इतनी बड़ी अवहेलना होगी कि पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व जैनों के ऊपर थूकेगा। जैसे मुसलमानों के ऊपर लोग जो गालियां देते हैं, उसी प्रकार से हमारी परिस्थिति हो सकती है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर ये सारे कार्य करने चाहिए। विवेक नहीं रहे, यदि विवेक भीतर में नहीं है तो अविवेक हमें एक दिन डुबा देगा। आज देखिए, परसों हमारे रजनी भाई मुनिम जी एक्सपायर्ड हो गए, आज सुरेंद्र गुरु जी को कोरोना हो गया। और इन सबके पीछे कारण क्या? एक ही,
देश विरुद्ध कार्य हमने किया, राज्य विरुद्ध कार्य किया, और जिसके कारण आज हमें सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। यदि समझ लो कि किसी को कुछ हुआ तो सब आक्षेपबाजी किसके ऊपर होगी? धर्म के ऊपर होगी। और इसलिए शास्त्र के रहस्यों को कैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव रहे हुए हैं उसके अनुरूप उसे समझना है। कई जगह पर आज भी यानी सैकड़ों यानी श्रावक मिलकर चले जाते गुरु भगवंत के पास में वाचना लेने के लिए, व्याख्यान सुनने के लिए। अरे भाई, पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की तो कोई चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, लेकिन साधु संतों की तो चिंता करो। तुम तो मरोगे, लेकिन साथ में साधु संतों को भी ले डूबोगे। एक चीज ध्यान रखिए, भगवान साधु संतों के पास में नहीं जाना, उन्हें स्पर्श नहीं करना, वो धर्म है। लेकिन कई लोग होते हैं इस प्रकार की बात को समझते नहीं है, और बस हमें तो पूजा करनी है, हमें तो गुरु भगवान की भक्ति करनी है, बस जो भी आए वो स्पर्श करके चले जाते। भाई, आपको कुछ भी नहीं हो, लेकिन कहीं रहा तो क्या होगा? आप सामने जितने भी गुरु भगवंत रहेंगे उनको भी ले डूबो। इसलिए शास्त्रों की जो बातें हैं उन बातों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि को देखकर उसके अनुसार उसका अर्थ घटन करना चाहिए। अब इस समय में आप बोलो नहीं, गुरु की तो व्यावच करने की बात शास्त्र में बताए, हम तो व्यावच करेंगे। अरे भाई, सामान्य संजोगों में वो सारी बातें, वर्तमान में तो तुम स्पर्श करो, वो भी उनके लिए खतरे की घंटी है। आज ही मेरी सोलापुर में बात हुई, पिछले 2.5 महीने से आचार्य महाश्रमण जी सोलापुर के अंदर विराजमान थे, और अभी मेरे ख्याल से हैदराबाद में उनका चातुर्मास है। लेकिन कितनी शिस्तता का पालन, 15 फीट के दायरे के अंदर तो उनके शिष्य भी प्रवेश नहीं कर पाए। अन्य श्रावक श्राविका की तो बात छोड़ो, जो उनके शिष्य वर्ग रहे उनको भी एकाध शिष्य को ही अंदर भीतर में प्रवेश करने की आज्ञा, बाकी सबके लिए स्ट्रिक्टली मना। तुमको वंदन करना है तो भी दूर रहकर करो, जो भी कार्य करना है वो दूर रहकर करो, तुमको स्वाध्याय करना है दूर रह के करो, नजदीक में नहीं। और ये सारी बातें भी समझनी बहुत जरूरी है। वर्तमान का काल ऐसा है कि साधु से जितना दूर रहो उतनी साधु की सुरक्षा है। और अपने शास्त्र में तो ऐसे भी बताया कि 13 हाथ का वक्र आपको रखना है, यानी विरोधी जो है श्रावकों को साध्वी जी भगवान से 13 हाथ का और साधु भगवान से 3.5 हाथ का अवग्रह रखना है। प्रभु की आज्ञा का भी पालन हो जाएगा और साथ में उनका स्वास्थ्य भी, कहीं पर भी कुछ भी आज नहीं आएगी। इसलिए परमात्मा जिनेश्वर देव के धर्म शासन में किसी एक ग्रंथ शास्त्र का पठन पाठन करने से तत्वबोध नहीं होता है, ना ही कोई काम चलता है। अन्य धर्मों में एकाध धर्म ग्रंथ में सारांश उपलब्ध होता है, जैसे गीता, बाइबल, कुरान, लेकिन जैन धर्म का सार एक ही ग्रंथ तक सीमित हो जाए इतना संक्षिप्त नहीं है, उसका तो विस्तार इतना गजब का रहा हुआ है। और ऐसे शास्त्रों के रहस्यों को समझने का हमें प्रयास करना है। तीर्थंकर देवों द्वारा प्रणीत ऐसे पदार्थ का ज्ञान, जीव का विज्ञान, खगोल और भूगोल, मोक्ष मार्ग, शिल्प, साहित्य, ज्योतिष आदि का विज्ञान जो है इतना विस्तृत रहा हुआ है कि जिनके ऊपर ग्रंथों के ग्रंथ भरे हुए हैं।
कई लोग जानना चाहते कि भगवत गीता, बाइबल, कुरान की तरह जैन धर्म का भी कोई एक ग्रंथ प्रमाणभूत क्यों नहीं। तब उन्हें कहना पड़ता है कि जैन धर्म संबंधित ऐसा कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। और उसका कारण क्या है? जैन धर्म का अध्ययन, चिंतन मनन करने के लिए व्यक्ति अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग खर्च करे, व्यतीत करे, तब जाकर उस ज्ञान को, उस सिद्धांतों को समझ पाएगा। साधु मुनिराज के पीछे धनोपार्जन करने वाले, भवनों का निर्माण करने वाले, परिवारजनों की देखभाल आदि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। भारत की प्रजा, उसमें भी विशेष रूप से जैन संघ, मुनि की सारी आवश्यकता की पूर्ति भक्ति भाव से करता है। श्रमणों का एक ही कार्य रह जाता है, शास्त्राभ्यास करते रहना और पंच महाव्रतों का पवित्रता से पालन करना। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की चिंता साधु संतों को होती नहीं। चर्म चक्षुषी की महत्ता से भी बढ़कर शास्त्र चक्षु है। एक बार ये आंखें नहीं रहेगी तो भी चल जाएगा, लेकिन जिसके भीतर में शास्त्र चक्षु होते हैं और जिसके पास में शास्त्र चक्षु होते हैं, उसके जीवन के अंदर कितनी प्रसन्नता, कितना आनंद भरा हुआ रहता है। जिन शासन के अंदर ऐसे दो महान पंडित हुए, एक तो महसाणा पाठशाला के अंदर पुखराज जी साहिब थे जो प्रज्ञा चक्षु थे, और दूसरे हमारे तपोवन के अंदर अमूलक भाई पंडित जी थे और जो प्रज्ञा चक्षु थे। और दोनों के जीवन के अंदर देखने में आया, पंडित जी को, हमारे पंडित जी को तो हमने कई बार ऐसे देखा था, परमात्मा की पूजा करने के बाद में भाव पूजा करते और चौधार आंसुओं से अश्रु की धारा बहे, लेकिन वो धारा दुख की नहीं, आनंद की। प्रभु तेरा शासन पाया है और उसका आनंद कितना गजब का। इसलिए जिसके पास में शास्त्र चक्षु होते हैं, वो व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से आनंद से व्याप्त होता है। उसके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की चिंता आदि उसके जीवन के अंदर होते नहीं। और इसलिए शास्त्र चक्षु जिन्हें प्राप्त हो गए हैं, वो इन चक्षु को संभाल कर रखे, और जिन्हें प्राप्त नहीं हुए तो वो प्राप्त करने का प्रयत्न करें। शरीर के जितने भी अंग रहे हुए हैं, और उसमें से सबसे नाजुक अंग यदि कोई रहे तो हमारी आंखें। थोड़ा सा भी आंख को हुआ नहीं कि अस्तित्व खत्म हो जाता है। बस उसी प्रकार से शास्त्र हमारी आंख के स्वरूप में है। आंख सामने रहे हुए पदार्थों को प्रकाशित करती है। शास्त्र चक्षु है, वो आगमों के रहस्यों को उद्घाटित करने का काम करता है। आज सुबह में हमने जो एक क्लास प्रारंभ की थी, और उसके अंदर आगम 45 आगम स्वरूप में हमारे शास्त्र रहे हुए हैं। आगम जो है वो दरिया है, समुद्र है। बोधा गादम सुपद पदवी नीर पूरा विरामम, कैसे कैसे रत्न इस आगम के अंदर भरे हुए हैं, उनको सामान्य से जानने का हम प्रयत्न करेंगे। लेकिन ये जो शास्त्र रूपी चक्षु, आगम रूपी चक्षु जिसे प्राप्त हो जाते हैं, वो हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त रहता है।
14 राजरोग का शास्त्र दृष्टि से साक्षात्कार श्रुतज्ञानी भगवंत होते हैं और उनके सामने पूरा का पूरा जो राजलोक है वो ज्ञान के माध्यम से प्रत्यक्ष हो जाता है। शास्त्र दृष्टि की जो ज्योति है उसकी किरणें ऐसी है कि जो सर्वत्र प्रकाशित हो जाती है। उसमें जगत के सारे जो भाव रहे हुए हैं वो समाविष्ट हुए हैं। शास्त्रों के अंदर क्या होता है? शास्त्रों के अंदर लोक का वर्णन है। लोक का वर्णन भी समझने जैसा है, जानने जैसा है। अब तक तो हम जो दुनिया को जान रहे हैं, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, इंडिया आदि के स्वरूप में हम जान रहे हैं, लेकिन जैन शासन की जो दुनिया है वो कितनी बड़ी रही हुई है। और वहां का एक एक जब वर्णन सुनते हैं, 2.5 द्वीप, असंख्य द्वीप, समुद्र, देवलोक आदि का वर्णन, सूर्य चंद्र की गति आदि का वर्णन, नरक का वर्णन, और ये सब जब सुनते हैं शास्त्रों के अंदर, तब लगता है कि वास्तव में जो परमात्मा ने जो ज्ञान बताया वैसा ज्ञान कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। हिंदू धर्म की शुरुआत पशुओं से होती है, उनकी दृष्टि पशु तक पहुंची, और जैनों की दृष्टि तो पृथ्वी का, अप का, देव का, वायु का, वनस्पति का तक भी पहुंच गई। जिस समय की जगदीश चंद्र बोस ने वनस्पति में जीव की साबिती की कि भाई जीव वनस्पति में भी रहा हुआ है, भगवान महावीर देव ने किसी भी लेबोरेटरी में परीक्षा किए बिना 2600 साल पहले हमें कह दिया था कि भाई वनस्पति में जीव है, पानी में जीव है। आज भी काफी चीजों में साइंस हालांकि नहीं मानता है, लेकिन तीर्थंकर देवों का जो विज्ञान इतना गजब का, इतना सचोट है, उन शास्त्रों का जैसे जैसे अध्ययन करते जाते हैं और वैसे वैसे तीर्थंकर भगवंतों के प्रति अहोभाव जगे बिना नहीं रहता है। कितना अद्भुत कोटि का वर्णन इन 14 राजलोक का जो परमात्मा ने किया है। और वो जब देखते हैं उसके अंदर रहे हुए धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों का जब वर्णन सुनते हैं तो अहोभाव से मस्तक झुके बिना नहीं रहता है। नास्तिक होता है, उसके दिमाग में सोच आती है क्या ऐसा होगा, और आस्तिक होगा वो एक एक बात में प्रभु को मस्तक झुकाता जाएगा। धन्य है प्रभु, ये दर्शन आपने करवा दिए, धन्य है प्रभु आपने ये बातें बता दी, और इस प्रकार से नतमस्तक होता जाएगा। इसलिए जो शास्त्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र क्या है? जिनेश्वरों के वचन वो शास्त्र है। वितराग के वचन वो शास्त्र, रागी द्वेषी के जो वचन होते वो शास्त्र नहीं कहलाते। व्यक्ति कितना भी दिग्गज हो, विद्वान हो, कुशाग्र बुद्धि का धनी हो, लेकिन वो वितराग वाणी की अवहेलना कर स्वयं की कल्पना, स्वयं की मान्यता अनुसार ग्रंथों का आलेखन करता हो तो उसे शास्त्र नहीं कहते। शास्त्र वही है जहां पर आत्महित का उपदेश है। शास्त्र वही है जहां पर सभी जीवों की रक्षा और सुरक्षा की बात है। और ऐसे जो शास्त्र है जो हितोपदेश देने का सामर्थ्य, निर्दोष जीवों की रक्षा का सामर्थ्य जिसके अंदर जो रहा हुआ है वो शास्त्र है।
सर्वज्ञ, वितराग भगवंत की वाणी में ये दोनों तथ्य देखने को मिलता है। एक हित का उपदेश और एक सतत निर्दोष जीवों की रक्षा की बातें। एक एक बात बात में आप देखोगे तो आपको ये सारी चीजें देखे बिना रहेगी नहीं। और इसलिए ये जो शास्त्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। इन शास्त्रों के अंदर पाप स्थानकों का भी वर्णन है तो पुण्य स्थानकों का भी वर्णन रहा हुआ है। इसके अंदर यानी जो ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में रही हुई है कि उन शास्त्रकार भगवंतों की बातों को देखकर सुनकर वास्तव में हमें उनके ऊपर अहोभाव जगे बिना नहीं रहेगा। कहा भी गया है कि शास्त्र इज इक्वल टू वितराग। जिसने शास्त्र माना उसने वितराग को माना। जिसने वितराग को हृदय मंदिर में प्रतिष्ठा की तो उसके सारे के सारे कार्य सिद्ध हो गए। यह कैसी विडंबना है कि शास्त्र का स्मरण हो और उसके कर्ता का विस्मरण, या तो कर्ता का स्मरण है और उसके शास्त्रों का विस्मरण। बहुत बड़ी विडंबना है। प्रभु को हम जरूर मानते हैं, खास ध्यान से सुनिएगा। प्रभु को हम जरूर मानते हैं, लेकिन प्रभु की कितनी मानते वो बहुत बड़ा प्रश्न है। परमात्मा को मानने वाले लाखों की संख्या में मिल जाएंगे, लेकिन परमात्मा की मानने को दिन के अंदर भी लालटेन लेकर निकलना पड़ेगा। हाँ, दिन में भी ढूंढने जाओगे तो मिलेंगे नहीं जो प्रभु की मान रहे हो। प्रभु को मानने वाले सब, पूजा नहीं हो रही है उसका डंक है, लेकिन प्रभु की आज्ञा का आराधन नहीं हो रहा है उसका डंक है। वास्तव में देखने जाए ना तो इस कोरोना ने पूरी सृष्टि को सुधार कर रख दिया। इस कोरोना के माध्यम से परमात्मा की आज्ञा का पालन तो जितना भी अच्छे से करना चाहो आराम से आप कर सकते हो। हर रविवार के दिन होटल की याद, थिएटर की याद, शनिवार के दिन बोतल की याद, ये सब गायब हो गए। नहीं अब होटल याद आती है, नहीं थिएटर याद आता है, नहीं घूमने जाने का याद आता है, कि नहीं और कुछ याद आता है। क्यों? ये सब जगह पर जहां पर भी जाते प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन होता है। चाहो तो मस्ती से उभय टंक प्रतिक्रमण कर सकते हो। जरूर द्रव्य पूजा नहीं हो रही, लेकिन भाव पूजा के अंदर सैकड़ों घंटे व्यतीत कर सकते हो। जरूर द्रव्य पूजा नहीं हो रही, लेकिन वचन की पूजा करनी शुरू कर दो। अभी भी बेंगलोर के अंदर तो लगभग 30 तारीख तक तो पूजा होने का कोई चांस नहीं लगता, और उसके बाद भी होगा कि नहीं वो बहुत बड़ा प्रश्न है। तो वैसे पूजा नहीं हो रही उसका डंक है, लेकिन प्रभु तेरी वाणी की आराधना में नहीं कर रहा उसका डंक है। क्यों नहीं है? प्रभु की मानने, प्रभु का मान वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन प्रभु की बातों को मानने वाले कितने? कर्ता को याद कर रहे, लेकिन कर्ता की जो बातें है उसको याद ही नहीं कर रहे। पिता को कौन सा पुत्र अच्छा लगेगा जो पिता की पूजा करता है लेकिन पिता की एक भी बात सुनता नहीं?
दूसरे नंबर में पिता की पूजा करने का समय उसको बहुत कम मिलता है, लेकिन पिता की सभी बातें अच्छे से वो मानता है। कौन सा बेटा अच्छा लगेगा? एक बेटा पूजा करता है लेकिन कोई भी बात नहीं मानता है, बात बात में उनका अपमान करता रहता है। 10 जन बैठे और उसके बीच में भी वो क्या करेगा? पिता को उल्टा सुल्टा जवाब दे देगा। और वैसा व्यक्ति पिता को अच्छा लगेगा कि जो पिता की बातों को मानता है वो अच्छा लगेगा। हम भी जरूर तीर्थंकर देव को पूजने का अभी हमारा पुण्य नहीं है, लेकिन वैसे समय के अंदर प्रभु की वाणी की पूजा करें। प्रभु आज तेरी इस आज्ञा धर्म का मैंने पालन किया और उसका आनंद लूटो। प्रभु आज मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया। प्रभु आज मैंने झूठ नहीं बोला। प्रभु आज मैंने चोरी नहीं की। और वो किस लिए नहीं की? तो कि तेरी आज्ञा थी, इसलिए मैंने नहीं की। और इस प्रकार से जो शास्त्र जो रहे हुए हैं, उन शास्त्रों की आराधना हमें करनी चाहिए। एक बार वितराग को स्मृति पथ में ले आए कि समझ लो उनकी सारी शक्ति तुम्हारी खुद की हो जाएगी। ऐसा कौन सा कार्य है जो वितराग की अनंत शक्ति के सामने असाध्य रहा हो? जिसके हृदय के अंदर तीर्थंकर प्रणीत आगम हो, तब परमार्थ में तीर्थंकर भगवंत स्वयं हृदय में विराजमान है, क्योंकि वो उसके स्वतंत्र प्रणीता है। इसी तरह तीर्थंकर भगवंत साक्षात हृदय में है, तब सकल अर्थ की सिद्धि होती ही है। आज से निर्णय करो, जो कुछ भी बोलना है, जो कुछ भी सोचना है, समझना है, चिंतन करना है, वो सब कुछ तीर्थंकर देवों के आगम के आधार पर ही। मेरे प्रभु ने इस प्रकार से सोचने, समझने, चिंतन करने का आदेश दिया है। यह विचार रोम रोम के अंदर समा जाना चाहिए। मन जो है वो पूरा का पूरा तीर्थंकर देव के अनुरूप ही चलेगा। और जब इस प्रकार की परिस्थिति हो, तब आपकी बात बात में प्रभु रहेंगे। प्रभु यानी प्रभु के वचन। और ऐसे परमात्मा के जो वचन है, शास्त्र है, उन शास्त्र स्वाध्याय के अंदर निरंतर रमणता करनी चाहिए। निरंतर ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जिनेश्वर भगवंत का प्रभाव वो अद्भुत है। राग और द्वेष से रहित परमात्मा स्मरण करने वाले आत्मा को दुख की दाहक ज्वाला से वो बचाते हैं। चिंतामणि रत्न में भला कहाँ राग द्वेष होता है? चिंतामणि रत्न स्वयं तो निर्जीव है, लेकिन फिर भी विधि पूर्वक पूजा पाठ उपासना करते हैं तो उनकी मनोकामना वो चिंतामणि पूर्ण कर देता है। बस उसी प्रकार से तीर्थंकर देव के जो शास्त्र है, वो शास्त्र भी हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। जिनेश्वर भगवान का उत्कट उपाय यदि कोई है तो शास्त्रों का अध्ययन है। शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से जिनेश्वर भगवान का जो स्मरण होता है, उनकी जो स्मृति जागृत होती है, वो अपूर्व अद्भुत होती है। बस उसी प्रकार से हम तीर्थंकर देवों के शास्त्रों के प्रति का अहोभाव भीतर में जगाने वाले बने। आगम ग्रंथों का यथोचित सत्कार जब करेंगे तो हमारा आत्महित हुए बिना नहीं रहेगा। आगम का यथोचित मान सम्मान करने को शास्त्रों में कहा है।
इसलिए कोई भी ग्रंथ भी पढ़ना है तो उसके पहले उस ग्रंथ की भी क्या करते, हम पूजा करते हैं। आगमों को मस्तक पर लेकर नाचना है, मस्तक पर लेकर प्रदक्षिणा देनी है, और ये सब आगमों का विशिष्ट प्रकार का बहुमान रहा हुआ है। जिस साधु के भीतर में, जिस सम्यक दृष्टि श्रावक श्राविका के भीतर में शास्त्र का स्वाध्याय रहा हुआ है, शास्त्रों का ज्ञान रहा हुआ है, उसके ऊपर परमात्मा की अचिंत्य कृपा दृष्टि गिरे बिना रहती नहीं। शास्त्र के बिना परोक्ष अर्थ के पीछे दौड़ते अविवेकी मानव वो कदम कदम पर ठोकर खाते और अत्यधिक दुख और पीड़ा करते रहते हैं। शास्त्रों की आज्ञा की अपनी मति अनुसार इच्छा अर्थ नहीं करना है, लेकिन प्रभु ने जिस प्रकार से आज्ञा की है उस प्रकार से उसको स्वीकारना है। परमात्मा की वर्तमान में भी बहुत सारी बातें हैं, उन बातों को हम अपनी मर्जी मुताबिक उसका अर्थ घटन कर देते। कई शास्त्र का अर्थ हम हमारी मर्जी मुताबिक कर देते, लेकिन ये उचित नहीं है। शास्त्र जो होता है वो अज्ञान रूपी सर्प का विष उतारने में महामंत्र के समान है। स्वच्छंदता रूपी जो ज्वर है और उसे उतारने के लिए उपवास के समान रहे हुए, और धर्म रूपी अमृत का वो सिंचन करने वाले हैं, यानी धर्म रूपी उद्यान के अंदर अमृत का सिंचन करने वाले ये शास्त्र रहे हुए। और ऐसे शास्त्रों के प्रति जब अहोभाव आदर भाव प्रकट हो जाएगा तब वो शास्त्रों के हम पालन करने वाले बनेंगे। पहले नंबर में शास्त्रों के ज्ञाता बनना है, और ज्ञाता बनने के बाद में उन शास्त्रों को अपने भीतर में उतारने वाले हमें बनना है। और जब हमारे भीतर में ऐसे शास्त्र जब उतर जाएंगे तब हम सच्चे आराधक, सच्चे साधक, सच्चे परमात्मा के उपासक बनेंगे। बस शास्त्रों के प्रति का अहोभाव निरंतर हमारे भीतर में बना रहे, शास्त्रों के प्रति की रुचि, शास्त्रों के प्रति आदर सत्कार भाव, शास्त्रों की पूजा भक्ति, ये भी निरंतर हम करने वाले बने। वर्तमान में समझ लो कि परमात्मा की पूजा नहीं होती, आप ज्ञान तो कर सकते हो ना, लेकिन याद ही किसे आता है जब उसकी पूजा नहीं होती। तो ज्ञान की पूजा कर कर भी हमें क्या करना चाहिए, प्रभु की आज्ञा का आराधन करना चाहिए। इस प्रकार से शास्त्रों के प्रति अहोभाव को बढ़ाते रहे, यही मंगलमय भावना परमात्मा की